हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं। भाई जो भी बच्चा ग्रुप डी सीटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने ऑलरेडी सबसे पहले तो हमने 2016 से लेके 2025 तक हरियाणा में जितनी परीक्षा हुई है ना, चाहे वो ग्रुप डी की सीटी मेंस या हरियाणा पुलिस या एसएससी के द्वारा कोई परीक्षा ली गई हो, तो उन सभी के हमने भाई लगभग 1700 PY के क्वेश्चनों को हमने आपको कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब चले हुए हैं भाई 3500 क्वेश्चन हरियाणा जी के, जिसमें हमने 4 सेट कंप्लीट कर लिया। 4 सेट में हमने 400 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। आज हमारा सेट नंबर 5 रहेगा। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है हरियाणा सिनेमा के इतिहास की पहली फिल्म। तो पहली फिल्म कौन सी थी भाई? ये थी धरती, लेकिन ऑप्शन में धरती नहीं है। धरती बाद कौन सी थी? अरफुल सिंह जाट चुलानी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसमें धरती होता तो आप आंसर धरती करके आते। ठीक है भाई। चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो चिकारा भाई कैरू में। कैरू कहाँ पे है? कैरू है भिवानी में। ठीक है। गुरुग्राम का सबसे प्राचीन उद्योग किसका निर्माण है? तो गुरुग्राम का सबसे प्राचीन उद्योग है कार का निर्माण है भाई। ठीक है, किसका? कार का निर्माण। साइकिल हरियाणा के सोनीपत में बनता था एटलस साइकिल, लेकिन वर्तमान में वो कंपनी बंद हो चुकी है। ठीक है भाई। कुरुक्षेत्र जिले के बोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? भाई ये बोर सैदान तो ये मगरमच्छ का। जो भी बच्चा कुरुक्षेत्र के आसपास का उन्हें देखा होगा ना, जैसे कि हम कुरुक्षेत्र से पेड़ की साइड जाते हैं ना, तो रास्ते में गांव आता है, कौन सा? बोर सैदान गांव। ठीक है। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था? तो प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम हुआ था बंसीलाल के द्वारा। किसके द्वारा? बंसी लाल के द्वारा। सुल्तानपुर पक्षी विहार खालिस्तान में स्थित है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो यह गुरुग्राम में भाई। कहाँ पे? गुरुग्राम में। हर्षवर्धन राजा द्वारा स्थापित थानेसर के आसपास खालिस्तान था। तो थानेसर के आसपास का क्षेत्रफल कौन सा था? कुरुक्षेत्र था भाई। ठीक है। बू अली शाह कलंदर एक थे। तो बू अली शाह कलंदर एक के थे, तो एक सूफी संत थे भाई। ठीक है, सूफी संत थे। बाघ व फुलकारी का संयोजन है। तो बाघ व फुलकारी का संयोजन है चोप। कौन सी होती है ये? चोप होती है भाई। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शंख प्राप्त हुआ था, खालिस्तान कहलाया। तो वो कहलाया था पाशुपत्र। ठीक है। अम्बाला शहर किस स्थिति में बसा हुआ है? तो अम्बाला शहर बसा था 14वीं शताब्दी से। कौन सी से? 14वीं शताब्दी से। हरियाणा में रिवासा की पहाड़ी खालिस्तान में स्थित है। तो हरियाणा में रिवासा की पहाड़ियाँ तो कहाँ पे स्थित है भाई? रिवासा की पहाड़ियाँ तो हरियाणा में रिवासा की पहाड़ियाँ स्थित है भिवानी जिले में। बू अली शाह खान के द्वारा निर्मित 1591 जल महल कहाँ है? तो जल महल कहाँ पे है? तो जल महल है भाई कहाँ पे बताओ? तो जल महल है ये नारनौल में। ठीक है भाई। रूडमल मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रूडमल मंदिर है भाई झज्जर जिले में। कौन से में? झज्जर जिले में। ठीक है। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, तो वो है संतोष यादव। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम थी? तो कहाँ थी? मेवात में भाई। पुरुष भी कहाँ पे थे? मेवात में भाई। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी थी? तो गुरुग्राम जिले की। अगर वह लिंग अनुपात पूछे तो लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा किसका था? मेवात जिले का। जॉर्ज थॉमसन ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी। तो जॉर्ज थॉमसन ने बनाई थी 80 में। ठीक है। 80 हरियाणा का 23वां जिला है। कौन सा? 23वां जिला। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए सिवाय, तो हरियाणा राज्य दिल्ली को पूर्व से छोड़कर अन्य 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन पूर्व में नहीं है हरियाणा। क्षेत्रफल कम से अधिक हरियाणा के जिलों से सबसे कम से अधिक बताना भाई। तो सबसे ज़्यादा तो किसका? सबसे ज़्यादा सिरसा जिले का भाई। किसका? सिरसा जिले का। उसके बाद हिसार का, उसके बाद जींद का, उसके बाद झज्जर का। लेकिन वह वर्तमान में हिसार का ये बदल चुका है। कारण क्या? सी जिला बनाया गया। कहाँ से अलग हुआ है? सी जिला हिसार से ही अलग हुआ। ठीक है।
अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो अरावली की पर्वतमाला कहाँ पे है? तो ये दक्षिण में। किसमें? ये दक्षिण में स्थित है अरावली की पर्वतमाला। हरियाणा में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? हरियाणा में प्रथम जनगणना हुई थी 1971 में। कब? 1971 में भाई। हरियाणा के किस वर्ष हुड्डा की स्थापना हुई थी? हुड्डा की स्थापना हुई थी 1977 में। 1977 में। हरियाणा के किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज त्योहार मनाया जाता था? वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए हरियाणा में तीज उत्सव मनाया जाता भाई। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो महेंद्रगढ़ जिला प्रसिद्ध है लाख की चूड़ियों के लिए। किसके लिए? लाख की चूड़ियों के लिए भाई। हरियाणा के नई प्रशासनिक मंडल कौन कौन से बने थे? एक तो बना था भाई कौन सा? करनाल और फरीदाबाद। फुलकारी हरियाणा संबंधित है या मुख्यतः एक प्रकार की एमाइड्री है? तो फुलकारी क्या है? फुलकारी एक प्रकार की साल होती है भाई। क्या होती है? साल होती है। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय? तो हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में। भिवानी में क्या है? भिवानी में HBSC का मुख्यालय है भाई। ठीक है। गुरुग्राम में क्या है? गुरु सबसे मेन MIT यूनिवर्सिटी और शोर मुख्यालय है। ठीक है। खालिस्तान हरियाणा का मिलियन सिटी कहते हैं। तो हरियाणा का मिलियन सिटी कहा जाता है गुरुग्राम को भाई। किस पुस्तक में हरियाणा के थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण है? तो ये है भाई वामन पुराण में। कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का उल्लेख है। किसमें? वामन पुराण में। गोवाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो गोवाना क्षेत्र में हुआ था फिरोज तुगलक के विरोध में। ठीक है। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली टोपी कहलाती है। तो हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली टोपी तो ये होती है खंडवा। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है। ये होती है खंडवा भाई। ठीक है। हरियाणा मुख्यमंत्री अटल परिवार उत्थान योजना कब लागू की गई? तो ये हरियाणा पहचान पत्र आंकड़ा और फैमिली ID द्वारा परिवारों की पहचान करने के लिए ये लागू की गई। कौन सी? मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। गौ संरक्षण व संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य क्या नहीं है? भाई देसी मवेशी गायों का संरक्षण करना ये भी है। अलावा गायों और मारना और विनाश करना ये नहीं है भाई। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य था। तो हरियाणा मिला पुलिस स्वयं सेवक शुरू करने वाला पहला राज्य था। जूही नहर द्वारा प्रमुख किस जिले में सिंचाई होती है? तो जूही नहर में सबसे ज़्यादा भिवानी जिले में होती है। कौन से में? भिवानी जिले में। इमरोटा भिवानी जिले के फाल्गुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है? तो लगता है श्री हनुमान का। इमरोटा कहाँ पे है? इमरोटा वर्तमान में चरखी दादरी में। लेकिन पहला कहाँ था? चरखी दादरी बनने से पहले ये था भिवानी जिले में। लेकिन चरखी दादरी को अलग जिला बनाया गया तो ये आ गया चरखी दादरी में। ठीक है। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विद्रोह कैसे हुआ था? स्कूलों से पढ़ना छोड़कर, खिलाफत कमेटी बनाकर, सरकारी पद को लौटाकर। तो उपरोक्त भी आ जाएगा इसका। ठीक है। होली से 15 दिन पूर्व कौन सा नृत्य अपनाया जाता है? होली से 15 दिन पहले फाग नृत्य बनाया जाता है। कौन सा? फाग नृत्य। सुल्तान फिल्म में हरियाणा के पहलवान ने भूमिका निभाई थी? तो सलमान खान ने। हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी है। तो रेवाड़ी वृद्ध और बेसहारों के लिए निवास है। ठीक है। महाभारत के नुकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन है? तो नुकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है। किसका? रोहतक का वर्णन है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में भाई धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था जाट विद्रोह भाई। बाबा रामदेव के गुरु कौन है? तो ये है आचार्य बलदेव। ठीक है। हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप है? कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप है जगाधरी में भाई। निम्न में से कौन सा उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो इनमें से भाई सोनीपत भाई। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनी थानेसर पर आक्रमण 1014 ईस्वी में किया था भाई। बंसीलाल हरियाणा के सार्वजनिक लंबे समय तक सेवा में रहे मुख्यमंत्री 1975-77 के दौरान केंद्रीय मंत्री बने थे। तो ये बने थे रक्षा मंत्री। लेकिन भाई भजन लाल तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा
कौन रहे हैं? सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बने हैं ओम प्रकाश चौटाला भाई, ठीक है। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो इनमें से गुरुग्राम तहसील कौन सी नहीं है? कोसली नहीं है भाई, ठीक है। पटौदी भी है, फूकनगर भी है, मानेसर भी है, लेकिन कोसली नहीं है भाई, ठीक है। प्राचीन गुम्बद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? हिसार जिले में। या प्राचीन प्राणपीर का मकबरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अप्रैल 1996 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने सहायोग ने अपनी प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? भाई सहायोग कब प्रतिवेदन आया था, मतलब उसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था 31 मई 1966 को, ठीक है। खालिस्तान नृत्य रूप से गाए गाने सवाल और उत्तर के रूप में है, तो भाई सबसे पहले कौन सा? गाने, फिर उसका सवाल देना, सवाल करना उस पर, फिर उत्तर देना, ये है लूर नृत्य भाई, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक में उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नाम साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो की थी पंडित श्री राम शर्मा ने। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम 2006 में आई थी भाई। पहली कृषि संगणना कब हुई थी? तो ये थी 1971 में, ठीक है। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? फरीदाबाद में रबर टायर, रेफ्रिजरेटर, ट्रैक्टर, उपरोक्त सभी है, ठीक है। कर्ण मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में 2000 में खालिस्तान बातों में स्वर्ण पदक जीता था, तो कर्ण मल्लेश्वरी ने जीता था 69 kg में, ठीक है। इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया, तो हरियाणा राज्य का गठन किया गया सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर, ठीक है, जेसी सहयोग के द्वारा, ठीक है। हरियाणा की प्रणाली है, तो हरियाणा उद्योग क्या एक सीएनजी बस सेवा, ठीक है। रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया? तो रैपिड मेट्रो आम जनता के लिए 2013 में खोला गया भाई। अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेके पर किस हरियाणवी ने तिरंगा फहराया था? तो ये रोहतास खिलेरी ने। और वर्तमान में फिर कहाँ पे फिर आया? रोहतास खिलेरी ने। जिसने भी वो अपना शॉर्ट वीडियो देखी होगी ना, तो उसको पता लगेगा रोहतास खिलेरी के बारे में, ठीक है। रोहतास खिलेरी का क्वेश्चन कन्फर्म आएगी, पूछा जाएगा भाई, ठीक है। कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कोस मीनार का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था भाई। हरियाणा के मध्य में स्थित अद्या हरियाणा का कौन सा शहर है? तो हरियाणा का अद्या भाई जींद। जींद का प्राचीन नाम जयंती देवी है, ठीक है। हरियाणा संवाद पत्रिका संपादन किस विभाग से है? तो हरियाणा संवाद ये सूचना एवं लोक संपर्क से है भाई, ठीक है। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? जिला महेंद्रगढ़ में पाया जाता है चूना पत्थर, तांबा और कैल्साइट या कैल्साइट, ठीक है। तो उपरोक्त सभी पाए जाते हैं भाई। निम्न में से कौन सा विधान क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो नारनौंद नहीं है भाई। तीनों अपटो दिव्य बावड़ भी और जज्जर भी, लेकिन नारनौंद नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा किस जिले से है? तो सुनील दत्त का संबंध है यमुनानगर से भाई, ठीक है। हरियाणा राज्य में निम्न में से कौन से प्रकार के वन मुख्य पाए जाते हैं? तो हरियाणा पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं भाई। इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं, तो राय पिथौरा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को भाई। हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI तो कहाँ पे है? तो यह करनाल जिले में, ठीक है। वह व्यक्ति जो हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, तो हरियाणा गांधी है भाई मूलचंद जैन। पंजाब से अलग होकर हरियाणा में केवल खालिस्तान पुलिस रेंज थी, उसमें हरियाणा में एक ही पुलिस रेंज थी, ठीक है। हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम शिक्षा होनी चाहिए। पुरुष के लिए 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय के द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा किस जिले से संबंध रखती है? तो जूही चावला का संबंध अम्बाड़ा जिले से। खालिस्तान पुरातत्व खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था, तो ये कौन सी है? तो ये सूख गया भाई, ठीक है। हरियाणा के निम्न में किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी गुरुग्राम में, कब? 2010 में, ठीक है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर है? तो शेख चिल्ली का मकबरा थाने से में, शेख चिल्ली मकबरा हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है, ठीक है।
हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो उर्दू के लिए कौन सा? हाली पुरस्कार है भाई, ठीक है। कौन सा गाँव हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गाँव घोषित किया गया? तो ये क्या है? सुई कहाँ पे है? भिवानी जिले में। डॉक्टर सूरजमल के नेतृत्व में हरियाणा के ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की थी भाई, कौन से स्थान की खुदाई की है सूरजमान में? तो एक ये मिताथल की। मिताथल कहाँ पे? भिवानी जिले में, ठीक है भाई। हरियाणा में कितने उपमंडल है? तो हरियाणा वर्तमान में 74 उपमंडल है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन अब बच चुके हैं, वो भी करवाएंगे आपको। हरियाणा को खालिस्तान मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया, तो हरियाणा का मुख्य 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया, ठीक है। इंदौरी नहर का उद्गम खालिस्तान के निकट है, इंदौरी नहर का उद्गम है इंदौर के निकट, ठीक है। हर्षवर्धन ने थानेसर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया था। हर्षवर्धन ने 606 से लेकर 647 AD तक थानेसर पर आक्रमण किया था और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था, ठीक है। हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? तो ये कमल भाई। सूर्यमान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो सूर्यमान दिया जाता है साहित्य के लिए, ठीक है। हरियाणा कौन सा जिला सब पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? तो यमुनानगर को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जानते थे, ठीक है। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ये पीपल। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ये पीपल। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल है, ठीक है। 1977 में पानीपत का तृतीय युद्ध किसने जीता? तो जीता था अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा किस जिले में? तो कलेश्वर यमुनानगर में। कौन से में? यमुनानगर को। यमुनानगर पे प्रसिद्धि भी के नाम से जानते हैं। रानी ठाकुर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नूर समद खान ने। हरियाणा विधानसभा 17 आरक्षित सीटों का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया 1977 में। हरियाणा के राज्य के त्योहार कौन सा है? तो यह तीज। हरियाणा की विज्ञान नगरी अम्बाला को, मिक्सी सिटी अम्बाला को बोला जाता है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? अम्बाला में होती है, ठीक है। लेकिन आपसे स्थान पूछे सबसे ज्यादा वर्षा, अगर आपसे पूछे स्थान तो ये है भाई छछरौली। छछरौली कहाँ पे है? छछरौली है भाई यमुनानगर जिले में। कौन से में? यमुनानगर जिले में। छछरौली हरियाणा का चेरा पूंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरा पूंजी भी कहा जाता है, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा अभयारण्य अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा भाई, सब अपना कमेंट करना, अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में है? जिला कमेंट करना है, ठीक है। किस नृत्य हरियाणा में गिद्दा कहते हैं? तो गिद्दा कौन से नृत्य कहा जाता है? तो गिद्दा कहा जाता है जूर या जूम नृत्य, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी का जन्म 1908 में कहां पे होता? तो स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी का जन्म 1908 में कहां पे होता? तो ये होता अम्बाला जिले में, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो के बाद अब तो मैं पहले ही हो गया ना, कौन सा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो वर्तमान में राखीगढ़ी हिसार जिले में नहीं आता। किसी में आता है? ये आता है हाँसी जिले में वर्तमान में, ठीक है। पहले हिसार जिले का भाग था, लेकिन अब हाँसी जिले का भाग है। हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिब दीवान को किस कवि ने लेख मुसाबी कहा था? मुसाबी किसी ने कहा था? तो ये सूरदास ने कहा था। इब्राहिम लोदी का मकबरा खालिस्तान में स्थित है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में। कौन से में? पानीपत जिले में स्थित है। पानीपत को बुनकुर की नगरी के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बुनकुर की नगरी पानीपत को जाना जाता है, ठीक है भाई। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा भाई। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो भाई जरूर कमेंट करना, ठीक है ना। किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो आप वो भी कमेंट करते हैं, सर मेरा ये डाउट है, आप रिप्लाई करो, ठीक है। उस डाउट का अगर डाउट हो आपका जेन्युइन तो उसका भाई 101% रिप्लाई कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो भी बच्चा ALM SC और JEE की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने 2-3 सेशन स्टार्ट किया ऑलरेडी, आप वो सेशन देख सकते हो, ठीक है। और आपके लिए ग्रुप डी वालों के लिए NCERT साइंस के सेशन चला हुआ, ठीक है, वो भी देख सकते हो, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।